तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस तरोताज़ा सेशन में आपका अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। एक वायरल फ़ीवर का दौर चल रहा है, आप लोग अपना ध्यान रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर हम लोग क्या है कस्टमर से मीटिंग करते हैं, मतलब उसमें मैं भी हूँ, मैं हो सकता है ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ और तो अभी वायरल फीवर जो है इन्फेक्शन चल रहा है और फ्लू भी चल रहा है। तो पिछले दिनों में अभी इन्फेक्टेड हो गया हूँ बट अभी ठीक हो गया, है ना? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? थोड़ी-सी आवाज़ ख़राब होगी लेकिन आप तक पहुँच रही होगी। तो कोई साथी बता दें अनुराग जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? यस सर, आवाज आ रही है। गुड ओके, मॉर्निंग सर। ओके समझ में आ जाएगा ना चीज़ें तो आ जाएँगी इसलिए मैं सोचा आपसे बात करता हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट नमस्कार सर, आ रही है आवाज? आ रही है। ओके, ओके तबीयत बहुत कैसी है सर अब? एकदम बढ़िया है, ज़बरदस्त। चलिए ठीक। तो आप लोग की एनर्जी लेने के लिए मैं आ गया हूँ, आपको एनर्जी देने के लिए भी आ गया हूँ। साथ ही साथ बातों ही बातों में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साझा करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बैंकिंग के नॉलेज के हिसाब से आपको इन्हांसमेंट मिलेगा, आपको आपका जो भी तैयारी किए हैं उनमें डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, है ना? अभी एक प्यारा सा गाना भी सुने आप लोगों ने, राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता, मन तो है चंचल तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास, राधे 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 बोल मना, तन का क्या पता। तो आपका मन चंचल रहता है और हमेशा भागता रहता है इधर-उधर। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत जगह से। अगर आप को कोई डाउट हो तो एक बार अभी वीकेंड में हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे नाइट में 1 घंटे का। आप सारे डाउट्स मुझे पूछ लीजिएगा। 1 घंटा रख लेंगे, 1.5 घंटा रख लेंगे, कोई इश्यू नहीं। बट आप ज़्यादा जगह से इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और चीज़ें जो हैं कठिन हो जाएँगी, उलझ जाएँगी। तो आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास हो उसके लिए कुछ सवाल मैं इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप लोगों के सभी के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। पहला सवाल पढ़िए ज़रा, यहाँ पर पढ़िए अनुराग जी सवाल को पढ़िए ज़रा, साथ दीजिए आज। क्या लिखा है बताइए? फॉर ऑल बैंक्स द डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट इज डैश while न्यू यूजर बिगिन विथ अ लिमिट ऑफ डैश फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। समझाइए क्या बोल रहा है सवाल समझाइए। यूपीआई की डेली लिमिट जो थी ट्रांजैक्शन की वो डैश बतानी है, while जबकि न्यू यूजर की जो लिमिट है वो भी बतानी है, पुरानी से नई शायद। ओके। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए क्या होगा? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन सर, लिमिट कितनी है? 1 लाख, 1 लाख और हुँ, 5,000। 1 लाख और 5 हजार है शायद सर। ओके। तो यूपीआई एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस है जो एनपीसीआई से के माध्यम से वो पेमेंट सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है और इसमें जो फीचर्स है उस फीचर्स के आधार पर जो पहला ट्रांजेक्शन्स होंगे वो 5000 होगा, पहले 24 आवर्स के लिए होता है 5000। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, ये ट्रांजेक्शन लिमिट है वो है 1 लाख रुपीस हुआ है। सर, इसमें एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म। मैंने सुना था अभी इसमें कि रूरल एरिया में इसमें ऐसा कुछ है कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप रिवर्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? रिवर्ट मतलब नहीं समझा, क्या कर सकते हैं? मतलब कि जैसे आपने पहला ट्रांजेक्शन किया हम्म। और उस ट्रांजेक्शन को आप मतलब रिवर्ट भी कर सकते हैं, मतलब वापस भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने। तो वो तो अर्बन एरिया में भी कर सकते हैं। अगर आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो उसको चार्जबैक भी कर सकते हैं। अगर गलती से हो गया या जानबूझ के भी हो गया तो वापस ले सकते हैं। वो ये वो सर केवल पहले ट्रांजेक्शन पे अप्लाई है ना? नहीं, नहीं, अभी अभी भी डबल टिबल ट्रांज़ैक्शन कहीं गलत जगह चला गया तो रिवर्ट ले सकते हैं बशर्ते वो जो आप कह रहे हैं वो कोई लू कानून नहीं है। अगर वो किसी को भेज दिया और चला गया है और वो बंदा उठा लिया और नहीं मिल रहा है तो कैसे देगा वो? अच्छा ठीक। उसको इग्नोर करिए। एक अभी है ना, वो अलग मैटर है वो, है ना? यहाँ पर है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है
सभी बैंकों के लिए डेली यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट है, पर जो ट्रांजैक्शन लिमिट है पर वो 1 लाख है। लेकिन अगर कोई नया यूजर स्टार्ट करता है यूपीआई तो पहले 24 आवर्स के लिए 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी सर स्क्रीन 5 लाख, सर 5 लाख कब से ट्रांजेक्शन कर सकता है वो? कर सकते हैं आप। 5 लाख का ट्रांजेक्शन लिमिट कर सकते हैं 24 आवर्स के बाद जो है। अगर आप आगे सवाल थोड़ा यात्रा में चलिए, आगे आगे आएगा, वो सवाल भी आएगा आपको। ये सवाल पढ़िए जरा। सवाल पढ़िए जरा। अनुराग जी पढ़िए जरा, सवाल पढ़िए। UPI PIN, UPI personal identification number is a maximum dash digit passcode you create oblique set during first time registration with UPI app. पूछ रहा है यूपीआई का जो पिन है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो मैक्सिमम डिजिट पासकोड कितना होगा क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जब करते हैं यूपीआई में। हमारे साथी Set जवाब digit. दीजिए कि मैक्सिमम डिजिट पूछा गया है, मैक्सिमम डिजिट यूपीआई में। साधारणतः जब मैक्सिमम आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो मिनिमम डिजिट अगर पूछेगा तो मिनिमम डिजिट होता है 4। लेकिन ये सवाल अभी पूछा गया हाल ही में कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, और मैक्सिमम होता है वो 6 होता है। 4 मिनिमम होगा, मैक्सिमम 6 होगा। तो कई साथी इसको मैक्सिमम 8 भी करके आ गए, तो वो गलत करके कर दिए। तो आप लोग याद रखिए यूपीआई पिन जो मैक्सिमम होगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर 6 होगा, मिनिमम होगा 4। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब पढ़िए अनुराग जी क्या लिखा है। For IPOs and retail direct schemes, the UPI limit per transaction or per day is also dash lakh. हाँ, इसमें ये बोला गया है कि आईपीओ खरीदने के लिए या रिटेल डायरेक्ट स्कीम, जिसमें कि आरबीआई के जो अपना पोर्टल है, जो गिल्ड्स पोर्टल है आरबीआई का, उसके माध्यम से हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडिविजुअल कस्टमर खरीद सकते हैं। तो इंडिविजुअल कस्टमर जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट जो है, पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। हाँ 5 लाख है क्या सर? हाँ अनुराग जी। 5 लाख है क्या सर? 5 लाख है। कीर्ति जी तो 2 लाख बोल रहे हैं। कीर्ति जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कीर्ति जी। कितना आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? 2 लाख कर सकते हैं। 2 लाख मुझे पहले सर दो कर लाख सकते थे, लग रहा है। लेकिन अभी मई 2024 में इसको बढ़ा दिया गया है, अब हो गया ये 5 लाख। ये सही ठीक है, है हमारे सर। साथी सही हैं, होनहार हैं। पहले ये 2 लाख था। देखिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, आप लोगों को ना ये लिमिट में दे रहा हूँ, है ना अनुराग जी। आप ना ट्रांसफर जी सर। करते चलिए, जैसे जैसे सवाल आता है ना वैसे वैसे मोबाइल सामने रखिए और ट्रांसफर करते चलिए। तब वो कंफर्म भी होता रहेगा कि हाँ 5 लाख जा रहा है, 1 लाख जा रहा है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ बोलो ना यार। हाँ सर बोला। बढ़िया, ट्रांसफर करेंगे सर, करते जा रहा हूँ सर, और सक्सेसफुल होते जा रहा है बोले। है ना। चलिए, तो आईपीओ मतलब इसमें क्या हो रहा है, अगर कोई गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं और आईपीओ और रिटेल डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करते हैं, तो ट्रांजेक्शन लिमिट जो पहले 2 लाख था अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लेकिन नॉर्मल ट्रांसफर जो है 1 लाख रुपए लिमिट है, और फर्स्ट 24 आवर्स में जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो 5,000 है। ओके। देवेश जी, हाँ नेगेटिव बात है नहीं, हाँ इतना हो जाएगा सर, आप सिखा रहे हो ना, इतना भी हो जाएगा, एक दिन हम कैपेबल हो जाएंगे। हम हैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं। आप लोग प्रमोट हो जाइए, मैं सिखाऊंगा कि कैसे वेल्थ मैनेज करते हैं। वेल्थ मैनेज किया जा सकता है इसी सैलरी में। और ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि आप एक बेहतरीन जो फाइनेंशियल फ्रीडम जी सकते हैं इसी में। बस वो चीज़ें सीखनी होती है, सब चीज़ सीखनी होती है। आप जिस समय सीख जाते हैं वो चीज़ें आपके पास मिलती हैं, बशर्ते आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, हेलो। विनम्रता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको उस रास्ते चलने के लिए आपके पास हेलो जज्बा होना चाहिए। यस यस। सर निशांत बोल रहे है हैं निशांत। सर। सर बोल रहे थे कि ये चीज अभी थोड़ा सिखा दिया कि जैसे एक दो सेशन लेके ये जो चीजें हैं। पहले एग्जामिनेशन हो जाए, आपका रिटन एग्जाम हो जाए, है ना। पास फेल वो अलग मैटर है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूर आना चाहिए हमें, बहुत तगड़ा आना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, भगवान ने इतना दिया है, बस
उसका जो डायरेक्शन है, क्या होता है, एक एरोप्लेन होता है ना, उसको देखना, वो जिसमें उड़ता है उसका एंगल एक फर्क हो जाता है ना, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास भी है, हमारे पास सैलरी आती है, अगर उसका एंगल थोड़ा बदल दें, एंगल थोड़ा सा, तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, ईमानदारी के साथ, सम्मान के साथ, और इंटीग्रिटी के साथ, और साथ ही साथ अपने जो करियर के जिन चीज़ों पे हम कर रहे हैं उसके साथ, खुशहाली के साथ भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगा एक दिन। तो ये है, अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर, जरा पढ़िए जरा, क्या लिखा है। अनुराग जी पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, है ना। NCPI allows a maximum of dash UPI transaction per day. हाँ, ये बताइए कि जो एनपीसीआई है, नेशनल कॉरपोरेशन पेमेंट, जो आप इंडिया है, तो एनपीसीआई जो है कितना ट्रांजेक्शन देता है एक दिन में। सर इसका नहीं मालूम। तो ये देता है 20 ट्रांजेक्शन पर डे देता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक क्रांति लेके आया 2008 में, और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो इंडिया में चालू हुआ ना, तो उसका एक समझ लो एक क्रांति लेके आया। और एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई, जो ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ये बोलता है कि मैक्सिमम जो अलाउ करता है वो है 20। हाँ, गलत हो गया है, एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन है वो। ठीक कर लीजिए आप, अंजलि जी ने एकदम देखो बढ़िया चीज़ बता दिया। तो ये क्या है, एनपीसीआई मैक्सिमम 20 यूपीआई ट्रांजेक्शन पर डे अलाउ करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द डेली ट्रांजेक्शन 5 लाख। ट्रांजेक्शन 5 लाख है लिमिट। सर इसका। यस। 5 लाख सर। ओके, ट्रांजेक्शन लिमिट पूछा गया है, वो है 5 लाख। और अगर पर डे की लिमिट पूछा गया तो क्या होगा, पर डे की लिमिट। 1 लाख सर। हाँ, तब भी 5 लाख है सर। ये तब भी पर 5 लाख ट्रांजेक्शन, रहता है सर। पर ट्रांजेक्शन है। 5 लाख ही है सर। पर ट्रांजेक्शन की है सर वो 1 5 लाख लाख सर। ही है सर पर डे। तो वो भी 5 लाख पर ही है। ट्रांजेक्शन करिए चाहे फिर पर डे करिए, 5 लाख। आप अपने बैंक के उससे कॉन्फ्लिक्ट मत करना, अगर आरबीआई के हिसाब से आएगा तो पर ट्रांजेक्शन 5 लाख है, पर डे ट्रांजेक्शन जो ये आईएमपीएस ट्रांजेक्शन है, ये अगर कस्टमर करता है तो 5 लाख है, अगर बैंक से करता है तो 10 लाख पर डे का। मतलब बैंक में भी आईएमपीएस होता है ना, ठीक है। तो क्लियरिफिकेशन के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में यही पूछता है जो आपके स्क्रीन पर है। बट जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर पर डे पूछता है तो अगर कस्टमर अपने एंड पे करता है तो 5 ही लाख होगा, पर ट्रांजेक्शन है तो 5 लाख होगा, और अगर बैंक से आईएमपीएस ट्रांजेक्शन कराता है तो पर ट्रांजेक्शन 5 लाख होगा, और पर डे ट्रांजेक्शन 10 लाख होगा, ठीक है। बाकी इसके लिए बैंक को डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आरबीआई की ये एडवाइजरी है, बाकी डिस्क्रिप्शन दिया है, आपके यहाँ 5 लाख भी किया हो सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई का डेली ट्रांजेक्शन लिमिट पूछेगा तो होगा हेलो आईएमपीएस 5 लाख। सर। सर यूपीआई सर यूपीआई ये का बैंक ट्रांजेक्शन लिमिट बैंक कितनी है पर ट्रांजेक्शन? 1 लाख। और अगर सर बैंक गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन या जो आईपीओ और उसके लिए करेंगे तो 5 लाख। ओके सर सर, ये ओके। जो आईएमपीएस है, बैंक काउंटर से भी होता है क्या? यस, बैंक काउंटर से होता है एमपीएस। बैंक काउंटर से क्यों सर? एनईएफटी आरटीजीएस होता है ना? एनईएफटी आरटीजीएस होता है, आईएमपीएस भी होता है। कोई कोई कस्टमर जाएगा और बोलेगा मेरा आईएमपीएस कर दो, तो आईएमपीएस करेंगे आप। आपका अगर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ है तो देख लीजिएगा, नहीं तो खुद जाके देख लीजिएगा, बाकी सभी बैंकों में होता है, ठीक है। सर अभी तो हम लोगों क्या सर नहीं एक है अभी तो ये। कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी तो रखना है ना बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एक क्वेश्चन हम्म, पूछना था। पूछिए। सर यदि कोई कस्टमर काउंटर पे आरटीजीएस है एनईएफटी के लिए देता है, हम्म। और हम लोग आरटीजीएस एनईएफटी ना करके आईएमपीएस कर देते हैं, तो दिक्कत हाँ, होगी इसमें? लेकिन ये गलत हो जाएगा, कस्टमर जिसके लिए बोला है वही करना है। ओके ओके तो कस्टमर अगर आईएमपीएस बोला तो आईएमपीएस करोगे, आरटीजीएस बोला तो हाँ वो करेंगे हैं। तो ओके। एक सेकंड है। एक मिनट।
हाँ जब भी कस्टमर जो इंस्ट्रक्शन देता है उसी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। भले ही आपने अच्छा कर दिया, उसके लिए उसने एनईएफटी दिया था, आपने एमपीएस कर दिया, तुरंत तुरंत क्रेडिट हो गया, लेकिन वो ऑब्जेक्शन कर सकता है और आपको लाइबल ठहरा सकता है, सर्विसेज में कमी बता सकता है। हालांकि गुड फेथ में आपको एक माफ़ी भी मिल सकती है, क्योंकि आपका उद्देश्य था खाते में पहुंचाना, उद्देश्य पहुंच गया, लेकिन आपको एक चेतावनी भी मिल जाएगी, क्योंकि हम हैं बैठे हुए हैं कंप्लायंस के लिए। जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा, है ना। तो एज पर डेली सर थैंक यू। आईपीएस ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख है, और ये एक बैंक काउंटर से भी होता है। अगर बैंक काउंटर से है तो आरबीआई एडवाइस करता है कि 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं, और अगर कस्टमर करता है तो 5 ही लाख है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल आज की स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ए रेमिटर कैन 2 ट्रांसफर लाख सर। up to Indian rupees how much from any of the NEFT branches to Nepal under Indo-Nepal remittance guideline? Yes, नवनीत जी बताइए। अगर आप नेपाल में किसी को पैसा भेजना चाहते हैं और इंडिया से, तो कितना रुपए भेज सकते हैं एनईएफटी के माध्यम से? 2 लाख सर। बहुत बढ़िया। तो इन जो नेपाल में है उसमें भी कोई ना सिंपल सी बात है, जिसका खाता जिस बैंक में है वहाँ से एनईएफटी करेगा और एनईएफटी का उसके अकाउंट नंबर डालेगा और एनईएफटी चला जाएगा। लिमिट है 2 लाख, पहले ये 50,000 था जिसको बढ़ाकर 2 लाख किया गया। इसी में एक सवाल है, अगर कोई वॉकिंग कस्टमर है, मतलब ये तो कस्टमर है भेजता है, लेकिन जो कस्टमर नहीं है वॉकिंग कस्टमर है, तो उसकी लिमिटेशन क्या है? 50,000 से कम सर। 50,000 से 50,000। कम। 50,000 से कम, है ना। अब तो और एक साल में 12 बार भेज सकता है। हाँ लेस देन 50,000 है, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ 12। तो ज़्यादातर तभी तो यही सवाल पूछेगा, क्योंकि अभी ये लिमिट बढ़ाया है, 50,000 से 2 लाख किया है, तो यही सवाल पूछा जा रहा है और लगातार पूछा भी गया है। इंडो नेपाल रेमिटेंस के लिए किसी भी बैंक से जाएगा, एनईएफटी डालेगा उस बैंक का, और ये जो नेपाल में ये सर्विसेज जो उनको एनईएफटी का जो गेटवे प्रोवाइड करता है वो स्टेट बैंक प्रोवाइड कराता है। कौन है? स्टेट बैंक प्रोवाइड करता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाइट इज डिजाइन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन ट्रांजेक्शन विथ ए लिमिट ऑफ हाउ मच रुपीज पर ट्रांजेक्शन एंड हाउ मच रुपीज पर डे। ऐसी जगह जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है और वहाँ पर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करना है, तो पर ट्रांजेक्शन कितना कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो उसकी पर डे लिमिट है कितनी है? अंजलि जी बता रहे हैं 200 रुपये कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन, और 2,000 रुपये पर डे कर सकते हैं। यस, सब लोग सहमत हैं। ज़्यादातर हम लोग ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं करते ना, तो इसीलिए हमें पता नहीं। ये जो है ना, आप अंजलि जी सही बोल रहे हैं, पहले ये 200 रुपये था और 2,000 था, अभी बढ़ाकर इसको 500 रुपये और 4,000 कर दिया गया। ठीक है। जब जितनी देर में आप 9 बजे तैयार होकर बैंक जाते हैं ना, 9:30 बजे, तो शाम आते तक सब चेंज हो गया रहता है। तो यूपीआई लाइट इज डिजाइन फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन विथ ए लिमिट ऑफ ₹500। पहले ये 200 था जिसे बढ़ाकर 500 कर दिया, और पर डे ट्रांजेक्शन पहले 2,000 था, इसे बढ़ाकर 4,000 कर दिया। ठीक है। तो यूपीआई लाइट जो डिज़ाइन किया गया है ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, ऑफलाइन सर ट्रांजेक्शन विदाउट पिन डालने वाली लिमिट कितनी है सर? 5,000 है क्या? विदाउट पिन, वो यूपीआई लाइट में होता है ना, विदाउट पिन ट्रांजेक्शन मैक्सिमम लिमिट। पिन 5,000 है। जो कार्ड विदाउट पिन जो कार्डलेस है उसकी लिमिट 5,000 है। विदाउट पिन में मतलब पिन नहीं आता है, ठीक बोल रहे हैं। और अगर एटीएम में विदाउट पिन करेंगे तो कितना? एटीएम में भी कुछ लोगों ने चालू किया है पिन लगाने के लिए, तो वो है उसकी लिमिट 10,000 है। 10,000 के ऊपर आरबीआई ने एडवाइस किया है कि आप थोड़ा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लीजिए, एटीएम में पिन भी मांगे, मतलब ओटीपी में ओटीपी भी आए, तो वो उसकी लिमिट है 10,000। बट यहाँ पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की, जहाँ नेट नहीं है और पैसा ट्रांसफर करना है वॉलेट से, यूपीआई लाइट, तो 500 रुपये पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम और 4,000 रुपये पर डे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द डायल नंबर फॉर यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस? कुछ तो है ना, यूएसएसडी में जो भेजते हैं उसमें डायल नंबर पूछा गया है, और डायल जो है अनस्ट्रक्चर्ड क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा ऐसा कुछ होता है। *99#। Unstructured supplementary service data based mobile banking service enable offline sending, receiving fund balance inquiry, setting, changing UPI pin beside host of the services.
तो इसमें कौन सा नंबर डायल करते हैं आप लोग जो है, और इस कौन सा नंबर करते हैं, सभी लोग सही बता रहे हैं, नंबर याद है आपको, ये है *99#। अभी भी करके देखिए, आपके इसमें भी काम करता है। *99# करेंगे तो आप जो है फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं। तो *99# जो है इसका सही आंसर है। और इसकी लिमिटेशन कितनी है, इसमें कितना रुपये भेज सकते हैं *99# से? मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी? हाँ निशांत जी। 5,000 सर। 5,000। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एज पर RBI द डेली IMPS ट्रांजेक्शन लिमिट इज। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? 5 lakhs। ये रिपीट हो गया। रिपीट 5 लाख। चलिए IMPS लिमिट जो है 5 लाख है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर द माइनर अकाउंट? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन राइट्स अगर दिए हैं ATM के माध्यम से, तो माइनर अकाउंट की लिमिटेशन क्या है, ये कहा गया है। ट्रांजेक्शन लिमिट पर ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है 5 पर डे? 5,000 सर। हाँ 5,000 पर डे पर ट्रांजेक्शन लिमिट है। 5,000 माइनर के लिए। माइनर के लिए उसमें ये, क्योंकि वो UPI वगैरह ट्रांजेक्शन्स के राइट्स नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कहीं भी कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, तो इनको कार्ड बेस्ड एक ट्रांजेक्शन लिमिट दी जाती है। तो कार्ड बेस्ड वो भी फोटो बेस्ड रहता है और पिन बेस्ड रहता है, उसमें एक लिमिट दी जाती है 5,000 पर ट्रांजेक्शन पर डे लिमिट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, NEFT ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन हाफ आवरली बैचेस, व्हाट इज द सेटलमेंट टाइम ऑफ NEFT अमाउंट? हाँ 2 निशान hours जी, सर। NEFT कितना टाइम में जमा हो जाता है? 2 घंटे सर। 2 घंटे में जमा हो जाता है? नहीं यार, जल्दी हो जाता है। हाफ आवर में। कितना में? सर अभी हाफ आवर में होता है, लेकिन सेटलमेंट वो साइकिल होता है ना सर। नहीं भाई, अभी मैक्सिमम 2 hours। अनुराग जी को भेज के देख लो, अभी अभी आ जाएगा पैसा, तो 1 मिनट है ना। सर उतने अकाउंट में है नहीं। नहीं तो 2 रुपये भेज के देख लो, क्या है, कितना पता चल जाए कितने मिनट में आता है। तो NEFT जो होता है सामान्यतः आधे घंटे में जमा हो जाता है सामान्यतः, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पूछा है, मैक्सिमम टाइम, तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम होगा 2 आवर्स, है ना। मैक्सिमम टाइम कितना होगा? 2 आवर्स। और करके देखना, आधे घंटे में भी पहुंच जाता है। और मैक्सिमम टाइम सेटलमेंट होता है NEFT का 2 आवर्स। ये आप याद रख लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर RTGS का टाइम पूछेंगे तो RTGS कितने घंटे में आ जाता है? तुरंत। तुरंत आता है। सर तुरंत। RTGS तुरंत है। चलिए, है ना, लेकिन उसके लिए भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है 2 आवर्स का। मतलब 2 आवर्स के अंदर तो सेटल हो ही जाने चाहिए, है इमीडिएटली। देखो NEFT का टाइमिंग है, बैचेस चलता है आधे घंटा, तो आधे घंटे में होगा मैक्सिमम 2 आवर्स। और RTGS जो है इमीडिएट होना चाहिए, मैक्सिमम 2 आवर्स। और अगर ये टाइम में नहीं हुआ तो कंपनसेशन है। सवाल इसका देखिए, इफ NEFT ट्रांजेक्शन इज नॉट क्रेडिटेड और रिटर्न विद इन 2 आवर्स after batch settlement, then the bank is liable to pay penal interest to the affected customer at the rate of interest rate for the period of delay till the date of credit or refund। तो अगर ये समय पर क्रेडिट नहीं हुआ तो जितने दिन का डिले हुआ, किस रेट पर इंटरेस्ट लगेगा? कीर्ति जी बोल रहे हैं D, बैंक रेट। सर रेपो रेट से लगेगा। रेपो रेट से लगेगा। देखो क्या है इसका जो NEFT सॉरी NEFT और RTGS जो गेटवे देखता है वो RBI देखता है। और जब RBI देखता है ना, तो वहां पर वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पोर्टफोलियो, वो सोचता है कि बैंक के पास पैसा रह गया तो बैंक उसका इस्तेमाल करेगा, तो वो रेपो रेट के आधार पर सोचता है, वो मेरे से उधार लिया है ऐसे टाइप का, है ना। मतलब सोचो, मेरा गेटवे इस्तेमाल किया है, कस्टमर से पैसा लिया है, कस्टमर को दिया नहीं है, मतलब बैंक रखा है, मतलब RBI से लोन लिया है। तो RBI से लोन लेने पर कौन सा रेट लगता है शॉर्ट टर्म के लिए निशांत जी? रेपो रेट लगता है, इसीलिए उसमें पेनल्टी देता है रेपो +2। समझ में आया तो बोलिए हो। ओहो। तो यहाँ पर रेपो रेट +2 है। और बैंक रेट इसलिए नहीं होगा कीर्ति जी, क्योंकि ना बैंक रेट जो होता है 15 दिन से ऊपर लॉन्ग पीरियड के लिए जब देते हैं तो ये होता है, और यहाँ तो हावरली सेटलमेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम AEPS विड्रॉल लिमिट सेट बाय NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली फॉर AEPS कैश विड्रॉल? कितना है AEPS कैश विड्रॉल? मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितना है? हाँ नवनीत कौर जी बताइए। सर 10,000। 10,000 है, बहुत बढ़िया। 10,000 है मैक्सिमम।
ये जो 20,000 है ये पर डे लिमिट बता रहे हो देवेश जी, है ना? तो और जो पर 20,000 डे 30 हो गया सर, अब पर डे वो 30 बढ़ हो गया गया। है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको एग्जामिनेशन तक ध्यान मानिएगा। हमारे साथी जो बता रहेंगे उनको थोड़ा सा लीजिएगा। यहाँ पर मैक्सिमम एईपीएस विड्रॉल लिमिट जो है 10,000 होगा पर ट्रांजेक्शन। और अगला सवाल देखिए, फॉर ईपीएस ट्रांजेक्शन अक्रॉस ऑल द बैंक मेनी बैंक्स हैव पुट ए डेली, मतलब ये कैप ऑफ हाउ मच, मैक्सिमम एक दिन में कितना है ये पूछा गया, वो तो पर ट्रांजेक्शन है। तो मैक्सिमम जो एडवाइजरी दिया है आरबीआई ने वो दिया है कितना, 50,000, मैक्सिमम 50,000। अब उस मैक्सिमम 50,000 में आपके बैंक ने 20,000 दे दिया होगा, किसी ने 30,000 दे दिया होगा, किसी ने 40,000 दे दिया। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछेगा मैक्सिमम लिमिट ईपीएस में एज पर आरबीआई गाइडलाइन कितना रख सकते हैं, तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन रख सकते हैं वो है 50,000 जो है रख सकते हैं, है ना? आप थोड़ा ये अपना देख लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये देखिए, द भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर न्यू यूजर इज हाउ मच फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। भीम यूपीआई में पहले 24 आवर्स के लिए कितना लिमिट है? टाइम जाया नहीं करते क्योंकि आपने देख ही लिया, यूपीआई का भी फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 5,000 है, इसका भी 5,000 है। अगला, द यूजर कैन सेंड अप टू रुपीज हाउ मच पर ट्रांजेक्शन पर डे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ भीम। भीम में पर डे पर ट्रांजेक्शन और पर कितना लिमिट है? ये 40,000 था जिसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है निखिल जी? और आपके अगर सॉफ्टवेयर में 40,000 है तो ठीक है, बट लेकिन अभी रूल्स जो है बढ़ा दिया गया, पहले 40,000 था अब इसको बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया गया है पर ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन और पर डे दोनों लिमिट 1,00,000 हो गया, पहले ये 40,000 था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। फॉर ट्रेवलर विजिटिंग इंडिया विच ऐप इज यूज्ड फॉर अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द हसल फ्री सिक्योर डिजिटल पेमेंट। जो भी विदेशी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए इंडिया, उनके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हसल फ्री डिजिटल सिक्योर ट्रांसफर पेमेंट के लिए कौन सा यूपीआई ऐप है? यूपीआई वन वर्ल्ड, यूपीआई इंडिया, यूपीआई वन यूएसए, यूपीआई वन एसबीआई। अभी G20 में इसका इस्तेमाल हुआ था, हैं देवेश जी? G20 में इस्तेमाल हुआ था। अनुराग जी बोल रहे हैं वन इंडिया, देशभक्ति वैसे होना चाहिए था वन इंडिया, लेकिन यहाँ पर यूपीआई यूपीआई वन वर्ड होगा सर। वन वर्ल्ड, यूपीआई वन वर्ल्ड है। जब वो मोदी साहब सभी जो राजनयिक आए थे बाहर से, है ना, राष्ट्र अध्यक्ष लोग आए थे, तो उनको उन्होंने प्री पेड इंस्ट्रूमेंट दिया था, उसमें पैसे डाल के दिए थे और उसमें वॉलेट में पैसे डाल दिए थे और खर्च करने के लिए यूपीआई वन वर्ल्ड इस्तेमाल किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फॉर कस्टमर हुज केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड द फास्टैग अकाउंट रिचार्ज लिमिट इज 1,00,000। फॉर नॉन केवाईसी कस्टमर द रिचार्ज लिमिट इज हाउ मच ओनली। अगर कोई केवाईसी कंप्लायंट है तो उसका फास्टैग मैक्सिमम रिचार्ज कर सकता है 1,00,000 रुपए, लेकिन अगर किसी का केवाईसी कंप्लायंस नहीं है तो फास्टैग कितने रुपए तक कर सकता है? 5,000, 10,000, 20,000? कोई साथी जानते हैं? 10,000 सर। 10,000, बहुत बढ़िया, 10,000। और ये जो 1,00,000 की लिमिट थी पहले वो 20,000 हुई, फिर बाद में 50,000 हुई, अभी 1,00,000 हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नॉन केवाईसी जो रिचार्ज लिमिट है वो 10,000 ही है, पहले 5,000 था फिर 10,000 हुआ। और मैक्सिमम लिमिट केवाईसी कंप्लायंस जो है फास्टैग वो 1,00,000 होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन। सर नॉन केवाईसी कस्टमर मींस वो उस ब्रांड का कस्टमर नहीं है, ऐसा क्या सर? हाँ, नहीं नहीं, केवाईसी नहीं दिया है वो, उसके पास केवाईसी नहीं है। ओके सर। केवाईसी नहीं है और व्हीकल नंबर से ही मतलब कर रहा है, और बिना केवाईसी के वो आधार कार्ड नहीं है उसके पास, है ना, वैलिड डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। फेल्ड ओके सर। एटीएम ट्रांजेक्शन अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इन हाउ मच डेज? T5 सर। T+5 एटीएम ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो सो मोटो क्रेडिट हो जाने चाहिए आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार। अगर वो फेल्ड हुआ है तो ट्रांजेक्शन के बाद 5 डे में वो क्रेडिट हो जाने चाहिए, ऐसा कहा गया। और ये कैलेंडर डेज है, नॉट वर्किंग डेज। कैलेंडर डेज मतलब छुट्टी का दिन भी काउंट करता है।
सर इसे पेनल्टी बता दीजिए, यदि पेनल्टी T+5 के बाद नहीं आता है तो। 100 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, 100 रुपये प्रतिदिन है पेनल्टी फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन का। अगला है फेल्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन इज टू बी रिटर्न विद इन हाउ मेनी डेज। अगर कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल हो गया कितने दिनों में आ जाने चाहिए? T+1। T+1 डे में आनी चाहिए। ठीक है, तो T+1 डे में आनी चाहिए। तो आज वैसे तो बैंक जाने का समय हो गया होगा, ठीक 9 बजे जो है आप आराम से जा सकते हैं। आराम से रहिएगा। अगर देरी भी हो गया आज जाने में तो थोड़ा धीरे जाइएगा, क्योंकि अपने जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये जीवन हमको बड़ी मुश्किल से मिला है, और कितने कितने बरसों के बाद, मतलब कितने महत्वपूर्ण के बाद भगवान ने हमें धरती पर उतारा है। आपका जीवन बहुमूल्य है, उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। और कुछ लिखा है स्क्रीन पर, अनुराग जी पढ़िए जरा क्या लिखा है। हाँ पढ़िए। हाँ निशांत जी पढ़िए। सब चलेंगे क्या? सब बैंक चले वजह खुश रहिए, वजह बहुत महंगी है। हैं? बेवजह खुश रहिए, है ना। खुश रहना बहुत जरूरी है। आप खुश रहना चालू कर दीजिए, देखिएगा आपका कस्टमर बोले गजब का मैनेजर है यार, जब भी आओ खुश रहता है ना। तकलीफ में क्या हो तो भी खुश रहता है, मानना पड़ेगा, है सर ना। इसका वीडियो मिल जाएगा सर? हाँ वीडियो मिल जाएगा, आज सब अपलोड कर देंगे, है ना। तो जो तो कल एक से नहीं। जनरल बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं वो आपके जनरल बैंकिंग फोल्डर में जाएगा, और बाकी बैंक इंडिविजुअल है वहाँ से हो जाएगा, है ना। ओके ओके, सर। रविंद्र जी बोल रहे हैं सर आप जल्दी ठीक हो जाओ, प्रभु से ही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ना एकदम अच्छा नहीं लगता, मेरा मेरा तबीयत अच्छा होना चाहिए ऐसा लगता है, हमेशा खराब हो जाता है तो बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगता। और मैंने कभी छुट्टी भी नहीं ली, ऑफिस भी जाता रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा तबीयत कभी खराब ना हो, है ना। और आप लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कोशिश करेंगे कि आज रात को फिर मैं एक मुलाकात करूंगा 20 क्वेश्चन लेके आपके लिए, और आपको सफलता के श्रृंगार से आपको एक प्रेरणा शक्ति देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। आपका नमस्ते दिन सर। आपका दिन शुभ हो। राधे आपका भी शुभ। राधे राधे बोल मना, कल का क्या पता। तो आप इसी तरह ना गीत गाते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए हर काम करते रहिएगा। आप देखिएगा आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मन तो है चंचल, तन तो है पिंजरा, पिंजरे में है तेरा वास। राधे 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 बोल मना, कल का क्या पता। गोपाल गोविंद बोल मना, हरि हरि बोल मना। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।